हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा और दृष्टि धारा में क्या अंतर होता है, यानी एसी और डीसी में क्या अंतर होता है। एसी करंट और डीसी करंट में आज हम लोग अंतर जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हम बता दें कि ये जो क्वेश्चन है, ये 10th के एग्जाम यानी बिहार बोर्ड का जो 10th का एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि जो कमजोर बच्चे हैं वो भी जाकर का लाभ उठा सके और इसे पढ़कर सीख सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले बात आती है एसी और डीसी। तो देखिए, दोनों में हमको अंतर बताना है। तो एसी क्या होता है? तो एसी धाराएं, पहले तो ये जान लेते हैं एसी और डीसी क्या होती है। एसी धारा है, यानी एसी धाराएं जो होती है वो क्या होती है, एक समय तक निश्चित दिशा में और उतनी ही समय में विपरीत दिशा में गमन करती है। इसे कहते हैं हम लोग एसी। क्या बोलते हैं? एसी करंट ऐसे गमन ही करता है, यानी इसका धारा फिक्स नहीं होता है, ये ऐसे गमन ऊपर नीचे करता रहता है, यानी कभी इसका मान बढ़ता है कभी घटता है। जबकि डीसी का क्या होता है, इसका धारा लगातार एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती है, इसे कहते हैं हम लोग डीसी। यानी आप बोल सकते हैं कि वैसी धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होता है उसे कहते हैं डीसी, और वैसी धारा जो एक समय तक निश्चित दिशा में तथा उतना ही समय में विपरीत दिशा में जब चलती है तो उसे हम लोग कहते हैं एसी धारा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला अंतर है एसी में। एसी में क्या है कि धारा का मान दिशा के साथ बदलता रहता है। धारा का मान तथा दिशा, धारा का मान और दिशा दोनों बदलता रहता है, दोनों बदलता रहता है। हम अभी आपको बताएं कि एसी में क्या होता है, धारा का मान जो होता है वो कभी एक समय पर एक दिशा में बहता है तो उतना ही में विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। ठीक है। डीसी में क्या होता है, केवल धारा का मान बदलता है, धारा का मान बदलता है, अर्थात डीसी एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, होती है। अगला क्या होता है, एसी जो है, एसी करंट, इसको आसानी से आप उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, इसे आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं, आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं, उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है। इसमें क्या है, डीसी में इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। क्या होती है? इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है, ठीक है। अगला कंडीशन कर रहा है, जो एसी धारा है, एसी को आप आसानी से डीसी में बदल सकते हैं, यानी जो एसी करंट है उसको आप डीसी करंट में बदल सकते हैं, लेकिन जो डीसी करंट है ना उसको एसी में बदलने के लिए काफी कठिनाई होती है। ठीक है। तो तीसरा हमारा हो जाता है, एसी को आसानी से डीसी में बदला जा सकता है, आसानी से डीसी में बदला जा सकता है, डीसी में बदला जा सकता है। वहीं पे क्या होता है, डीसी को, तीसरा, डीसी को एसी में बदलने में कठिनाई होती है, बदलने में कठिनाई होती है, कठिनाई होती है। ठीक है। चौथा है, एसी जो होता है ये डीसी की अपेक्षा काफी घातक होता है। ठीक है। एसी जो होता है, एसी डीसी के अपेक्षा, डीसी के अपेक्षा क्या होता है, अधिक घातक होता है, अपेक्षा अधिक घातक होता है, घातक होता है। और वहीं पे ये क्या होता है, डीसी जो होता है, डीसी कम घातक वाला होता है। ठीक है।
डीसी एसी के अपेक्षा कम घातक होता है, कम घातक का होता है, घातक का होता है। तो बात आती है कि सबसे स्पीड पे कौन गमन करता है, तो याद रखिए सबसे तीव्र जो गति होता है ये होता है एसी डीसी का क्या होता है, सबसे तीव्र गति होती है, यानी इसकी गति क्या होती है, तीव्र होती है, लेकिन कम समय तक होती है, गति तीव्र लेकिन क्या कम समय तक। और इसका जो गति होता है एसी का वो क्या होता है, रुक रुक कर होता है, यानी धीरे 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 होती है और काफी दूरी तय करती है। एसी करंट जो होता है काफी दूरी तय करती है, जबकि डीसी क्या होता है कम दूरी तय करती है और काफी तीव्र गति से करती है। ठीक है, इसीलिए देखिएगा जो ट्रेन होती है, ट्रेन के ऊपर जो लाइन लगी होती है वो कौन सी होती है, करंट, एसी करंट होती है। ठीक है, जो हमारे घर में बैटरी होती है उसमें कौन सी धाराएं निकलती है, डीसी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में कम से कम 2 से 3 नंबर का पूछता है। तो अगर जो बच्चे 10th के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।